इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग जिस टीचर के पास पढ़े हैं उसी टीचर के पास आप जाइए। पैसे दे दे के रिजल्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। 100 रुपया में एक पेट का खाना नहीं मिलता है ठीक से, अब 100 रुपया में दरोगा बना रहे। 100 रुपया के चक्कर में आप अपना जिंदगी का अहम समय किसी टीचर को दे रहे हैं। लेकिन पटना के कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि अब बोलना शुरू करेंगे कि ये मेरा स्टूडेंट है तो वो मेरा स्टूडेंट है, ये तेरा है तो वो मेरा है। समझिए कि बरगराने का काम ये लोग इतना बृहद पैमाने पे करने लगे हैं कि कुछ कहने का नहीं। यानी पैसा कमाने के लिए आदमी कितना भी झूठ बोलना पड़े ये लोग बोल सकते हैं। ये लोग पैसे के इतने ज़्यादा भूखे हैं कि ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अभी होने दीजिए ना, बिहार दरोगा 1799 का जो पोस्ट है वो दरोगा मेंस का एग्जाम होने दीजिए और उसके बाद फिर उसका फिजिकल होता है। उसके बाद देखिए सभी लोगों में आपस में टीचर लोग झगड़ा करना शुरू कर देंगे। इससे क्या मिलता है? अगर आप पढ़ाए होंगे सच्चे ढंग से तो वो बच्चा आपके यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर कोई सर किसी बच्चे को अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, तो वो क्यों भला किसी और के पास जाएगा? पैसे दे के रिजल्ट खरीदना शुरू कर देते हैं और बच्चे के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। बच्चा क्या करता है कि नहीं फलना सर के पास इतना रिजल्ट हुआ है तो हम भी वहीं पे पढ़ेंगे। अपने घर में बोलते हैं, अपने माँ बाप को बोलते हैं कि नहीं एक सर हैं पटना में, उनके यहाँ इतना दरोगा का रिजल्ट हुआ, हमको भी वहीं पे पढ़ना है। चाहे वो कोर्स समाप्त करने में 5 साल क्यों ना लगा दे, 3 साल क्यों ना लगा दे। आप समझिए। और लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे 100 रुपया में दरोगा बना रहे हैं। 100 रुपया में एक पेट का खाना नहीं मिलता है ठीक से, आप 100 रुपया में दरोगा बना रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? आप समझिए कि आप 100 रुपया के चलते में आप अपना टाइम कितना बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। क्या लगता है कि 100 रुपया में आप दरोगा बन जाइएगा? अगर 100 रुपया में दरोगा बनना रहता तो वो लोग तो बेकार हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। समझने वाली बात है ना। और अभी कुछ दिन के बाद देखिए ना, जैसे ही मेंस का एग्जाम शुरू होगा वैसे ही स्टेज पे बुलाना शुरू कर देंगे, मेरे यहाँ से इतना दरोगा निकला है, मेरे यहाँ से इतना दरोगा निकला है। क्या मतलब है भाई? जो अच्छे टीचर होते हैं वो प्रचार थोड़ा करते हैं। आप देखिए ना, एक जम्मू के टीचर हैं जीके मस्ती करके, जगदेव सर, हाँ जगदेव सर नाम है उनका, वो कहाँ प्रचार करते हैं? वो जितना पढ़ाते हैं उतना मन से लड़का लोग पढ़ता है। लेकिन आप क्या करते हैं? दरोगा बनाने के चक्कर में लोगों को इतना पढ़ा देते हैं, बच्चे को इतना पढ़ा देते हैं कि उससे कुछ बनता नहीं है। जीके जीएस पढ़ा तो मैथ रिवीजन करना भूल गया, रीजनिंग पढ़ा तो जीके जीएस गायब हो गया। यानी इतना ज़्यादा लोड दे देते हैं आप लोग कि बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है। आप समझिए कि आप 100 रुपया के चक्कर में आप अपना जिंदगी का अहम समय किसी टीचर को दे रहे हैं। कोई टीचर बोले आज तक कि ये दरोगा का ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया जाएगा? कभी एएलपी का तैयारी करवाने लगते हैं, कभी एनटीपीसी का तैयारी करवाने लगते हैं, कभी बैंक का तैयारी करवाने लगते हैं, कभी जीके जीएस का तैयारी करवा लेते हैं। क्या मतलब है भाई? और टीचर लोग ये बोलते हैं कि हम जितना मेहनत करवाते हैं, बच्चा लोग अगर उतना मेहनत कर दे तो रिजल्ट हो जाएगा। आप किस लिए मेहनत करते हैं ये बताइए ना। आपको मेहनत करने के लिए उतना कौन बोलता है? जो टॉपिक है वो टॉपिक को पढ़ाइए ना, आपको रटवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन टीचर का तो यहाँ खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रिजल्ट क्लियर कहाँ से होगा? क्या आपने क्या किया? 100 रुपया के चक्कर में आप उस बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर दिया। उस बच्चे का जो मूल समय था वो मूल समय वो तो गवा दिया ना आपके चक्कर में। आप क्या किए? ना ठीक से उनका सिलेबस कंप्लीट कर पाए, ना कुछ कर पाए, और बाद में रुपये के दम पे, पैसे के दम पे दरोगा खरीद लेते हैं। अब बच्चे लोग भी इतने लोभी होते हैं, उनको लगता है कि कम से कम यही बहाना हमको एक बुलेट मिल जाएगा ना, एक थार मिल जाएगा, 20 लाख रुपया मिल जाएगा। कम से कम जितना हमको पढ़ाई करने में माँ बाप का पैसा खर्चा हुआ है उतना पैसा तो एक बार में आ जा रहा, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं।
लेकिन आप समझिए कि आपका एक रिजल्ट से वो सर कितना कमाते हैं, आप समझिए। इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग जिस टीचर के पास पढ़े हैं उसी टीचर के पास आप जाइए, फालतू के टीचर के पास नहीं जाइए। क्योंकि आपके कारण कितने बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है ये आप भी समझ सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।